मुझे कल सुबह 9 बजे करीब फोन आया किसी का। उन्होंने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के गर्दन में चोट आ गई है, वो ऑपरेशन में गए। परिवार में कौन कौन लोग हैं, कब वो भर्ती हुई थे, आपको जानकारी? 11 साल हो गए उनको, बाद में चल रही थी। बेटा तेरी आत्मा को जानते मेरे बचरा जन्म जब मेरे कोख में आई। और बेटा ओ बेटा दर्शन करवा दियो, एक बार मेरी गोद में सोचियो बचरा। पूरे मेरे सरमन बेटा, जय किसान जय जवान। अरे मेरी भारत माता को बेटा बेटा, अरे मेरे अफसर बेटा, ओ मेरे अफसर हम कैसे रहे। अरे तेरी माँ को ने कहे के दिखा। कब बात हुई थी आपकी? सोमवार को बात हुई। क्या सूचना मिली आपको? उन्होंने कहा था कि मैं रात को 12 बजे फोन करूंगा, उसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने कल दोपहर 3:30 कॉल करी है, जब भी कोई बात नहीं। फिर 9:30 बजे करीब एक कॉल आई थी उधर से कि आपके हस्बैंड की गर्दन में चोट है, ऑपरेशन थिएटर में है। शाम को यही खबर आ गई कि हम उनको बचा नहीं पाए। अरे यहाँ छुट्टी काट कर गए थे, रेलवे से यहाँ रहे थे, मार्च में गए थे। 2 मार्च को क्या कुछ कह कर गए थे? उनकी प्लानिंग क्या थी आपके लिए, बच्चों के लिए? ये कह रहे थे कि मैं तुझे कभी कोई परेशान नहीं करूंगा, कोई दुख नहीं दूंगा। 3 साल रह गए आराम, फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी काव्या के लिए डॉक्टर बनाने की उनकी इच्छा थी। बता रहे कि उन्होंने आपसे लास्ट टाइम पे बात करने का प्रयास किया था। 4 बजे कॉल आई थी, मैंने दवाई खा रखी थी उस टाइम, तो उनका नशा हो रखा था, तो उस वजह से मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई थी। कल सुबह 4 बजे की कॉल थी, फिर मैंने उसके बाद कॉल की, फिर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जी, इस बात का तो आपको मलाल रहेगा जीवन भर में। अंतिम समय में उन्होंने बात करने का प्रयास किया और आपने बात कर पाई। हाँ, सारी जिंदगी यही चीज का वो रहेगा। तो पता नहीं क्या बात करना चाहते थे, क्या नहीं। घर भी है, देश की रक्षा करते हैं। मुझे अपने पति की शहादत को पूरा गर्व है। आप बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, बच्चों के लिए कहा क्या था उनका प्लान, क्या करना चाहते थे? यही उन्होंने लड़की के लिए एक सुकन्या डाल रखी थी, उसे पढ़ाने के लिए आगे, कि मुझे उसे डॉक्टर बनाना है। मेरा नाम केशव देव है जी। दिनेश के चाचा आप? दिनेश मेरा भतीजा लगता है जी। उनके शहीद होने की सूचना मिली, तो क्या जानकारी दी गई आपको? किस तरह का माहौल है? माहौल जो है गांव के पब्लिक के, समाज बिरादरी व प्रशासन के अंदर रोष के साथ सहानुभूति है, अच्छा सहयोग है। सहयोग होने के नाते जो बच्चे का पार्थिव शरीर है आने के बावजूद पता चला, उसके नेचर के बारे में भी खुशियाँ, बड़ी अच्छी उपलब्धियाँ, बड़ा विकार, अच्छा नेचर का लड़का था। विकार के अनुसार जो भी उसने बच्चों, हमारे परिवार के बच्चे अन्य थे, अन्यों पे भी भाग दौड़ कर रेस करवाई। रेस करवाने के बावजूद कहने के अनुसार यही उनकी प्रक्रिया ये रही कि जगह पकड़ो, अपना प्रक्रिया करो, प्रक्रिया करने के बाद संघर्ष करो,
कार्यरत उसने 6 बच्चे अपने थ्रू मेहनत संघर्ष करवा के आर्मी में फिट करवाए। मतलब दो उनसे छोटे हैं, 3 परिवार में। हाँ, चाचा ताऊ के सारे लगवाए। प्रक्रिया होने के नाते इसकी जो घरवाली है सीमा शर्मा, वे एडवोकेट है। इसके बच्चे लड़की है, लड़की करीबन 5 साल की है। दूसरा जो छोटा बच्चा है वे 3.5 पौने 4 साल का है। क्या सूचना मिली कल आपको? हमें सूचना मिलने के बावजूद करीबन 10 बजे हमारा एक आर्मी में लड़का कार्यरत है RR हॉस्पिटल के अंदर, वहां से वे सूचना प्राप्त करी। इस लड़के के साथ जो साथी था वहीं पुंछ में होने के नाते उन्होंने ओपन सूचना देने के बावजूद RR हॉस्पिटल से हॉस्पिटल से सूचना दी। सूचना मिलने के बावजूद पब्लिक, घर परिवार, आवाजाही एरिया मतलब सहनपूर्वक प्रतिसाद दिया गया। तो आप अपने हो रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करके उसमें शहीद हुए, आप अपने भतीजे पर कितना गर्व करते हैं? हमारे भतीजे पर गर्व, घुसने के बावजूद वहाँ हमला किया, हमला करने के बावजूद उलटफेर होने के नाते उन पर वापसी फायरिंग हुई। क्या कहना चाहोगे राजकीय समाज के साथ में ये कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे प्रिय जो भी अपने कार्य हैं अपने जानों की औछावर देने के लिए तैयार है और भी नई पीढ़ी आने के लिए तैयार है। हम कार्यरत ही रहेंगे, चाहे हमारी हड्डी उड़ जाओ, हम तैयार हैं इस कार्य के लिए। कब बात हुई थी आपकी? सोमवार को बात हुई। क्या सूचना मिली आपको? उन्होंने कहा था कि मैं रात को 12 बजे फोन करूंगा। उसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने कल दोपहर 3:30 कॉल करी है, जब भी कोई बात नहीं। फिर 9:30 बजे करीब एक कॉल आई थी उधर से कि आपके हस्बैंड की गर्दन में चोट है, ऑपरेशन थिएटर में है। फिर शाम को यही खबर आ गई कि हम उनको बचा नहीं पाए। अरे यहाँ छुट्टी काट कर गए थे, रेलवे से यहाँ रहे थे, मार्च में गए थे 2 मार्च को। क्या कुछ कह कर गए थे? उनकी प्लानिंग क्या थी आपके लिए, बच्चों के लिए? ये कह रहे थे कि मैं तुझे कभी कोई परेशान नहीं करूंगा, कोई दुख नहीं दूंगा। 3 साल रह गए आराम, फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी काव्या के लिए डॉक्टर बनाने की उनकी इच्छा थी। बता रहे कि उन्होंने आपसे लास्ट टाइम पे बात करने का प्रयास किया था। 4 बजे कॉल आई थी, मैंने दवाई खा रखी थी उस टाइम, तो उनका नशा हो रखा था, तो उस वजह से मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई थी। कल सुबह 4 बजे की कॉल थी, फिर मैंने उसके बाद कॉल की, फिर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जी, इस बात का तो आपको मलाल रहेगा जीवन भर में। अंतिम समय में उन्होंने बात करने का प्रयास किया और आपने बात कर पाई। हाँ, सारी जिंदगी यही चीज का वो रहेगा। तो पता नहीं क्या बात करना चाहते थे, क्या नहीं। घर भी है, देश की रक्षा मुझे अपने पति के साथ तो पूरा गर्व है। आप बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, बच्चों के लिए कहा क्या था उनका प्लान, क्या करना चाहते थे? उन्होंने लड़की के लिए एक सुकन्या डाल रखी थी, उसे पढ़ाने के लिए आगे, कि मुझे उसे डॉक्टर बनाना है। मेरे भाई, क्या नाम है? मेरा नाम कपिल। गिरीश क्या लगते हैं आप? मेरे भाई थे। कब पता चला कि वो शहीद हो गए हैं? कहाँ ड्यूटी थी? कब उन्होंने ज्वाइनिंग की? तो उसका पता चला सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल किया उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। फिर उनकी मेरे पास 10 बजे कॉल आई, बोले कि अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको दोबारा 11 बजे पूछा कि आप कैसी हालात उनकी, बोले कि ठीक है अभी। और उसके बाद 11:30 बजे मैंने उनसे नंबर लिया फील्ड हॉस्पिटल के बंदे का, तो उससे बात की कि बोले कि आपके भाई की डेथ हो गई।
चाहो कि आज किस तरह का माहौल है, इस तरफ गोलाबारी चल रही है, युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं देश में? कंडीशन युद्ध के मैदान में कंडीशन खराब है, हालात खराब चल रहे हैं उधर, और युद्ध की भी संभावना है। गांव में किस तरह का माहौल है, कब आपको शरीर लाया जाएगा, क्या जानकारी दी गई आर्मी की तरफ से? मेरी बात हुई उनसे, वो बोले कि जो शरीर है उनका 2 बजे के बाद पहुंचेगा। परिवार में कौन कौन लोग हैं उसके, कितने भाई बहन हैं, कितने बेटी? हम 5 भाई 1 बहन, मम्मी पापा, उनकी घरवाली, 2 बच्चे। पेट में बच्चा? उनके पेट में 1 बच्चा पेट में है। पत्नी क्या करती है? पत्नी कोर्ट में थी। और क्या कहना चाहोगे? कहाँ तक ये गंभीर माहौल है गाँव में? गांव में बहुत शोक का माहौल है और सभी उसका शोक कर रहे हैं और उस शांति के लिए। परिवार में और कितने फौजी भाई आपके? परिवार में हम टोटल 6 भाई फौज में हैं। 6 भाई फौज में है, भाई को जोड़ के हम 5 है उसका। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है, और मुझे इसे बात करा होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैंने कहूँ मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं, और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है, और वो अग्निवीर में है। आपको कब पता चला कि? मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी, जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। अब आर्मी वालों ने क्या बताया कब तक के शहीद यहाँ पहुंचेगा? ये बता रहे हैं जी कि कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में पहुंचेगा। आप पता है कब भर्ती हुए थे? वो भर्ती हुआ थे सन 14 में हुआ था ये। हाँ, पाठक जी, आपके गांव का जवान दिनेश शहीद हुआ आज नायक की जम्मू कश्मीर के पुलिस में गोलाबारी के दौरान। क्या कहना चाहोगे, गांव में किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहोगे साहब? मैं पहले तो शहीद दिनेश कुमार शर्मा को शत नमन करता हूं, और उस वीरांगना माता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया और देश के शान की खातिर उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। ऐसे शहीद भाई पे हमें, हमारे पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को और पूरे देश को गर्व होना चाहिए। रही बात गांव के माहौल की, तो दुख का तो विषय है ही, लेकिन गांव, समाज और क्षेत्र पूरा गौरवान्वित भी है कि हमारा दिनेश कुमार शर्मा एक पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है। और क्या कहना चाहो, किस तरह तैयारियां की जा चुकी, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी, अभी जो पार्थिव शरीर है वो लगभग 2 बजे के आसपास हमारे यहाँ पहुंचेगा, और रात से ही आला अधिकारी हैं जो प्रशासनिक, वो यहाँ लगातार प्रवास में हैं। अभी सुबह से ही डीएसपी साहब, एसडीएम मैम ये यहाँ आए हुए हैं, व्यवस्था सारी देख रहे हैं, और तैयारियां पूरी करने में पूरा गांव, पूरा क्षेत्र लगा हुआ है। प्रशासनिक लोग भी पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं कि भाई दिनेश कुमार शर्मा को एक सम्मानजनक श्रद्धांजलि दी जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। परिवार के बारे में क्या कहोगे, कितने परिवार सदस्य हैं? आर्मी में बताए जा रहे हैं कई सदस्य परिवार के। परिवार में उनके जो पिताजी हैं वो 4 भाई हैं, और जो दिनेश कुमार हैं वो 5 भाई थे। 5 भाइयों में से 3 भाई आर्मी में देश की सेवा कर रहे हैं। दिनेश कुमार सबसे बड़े वाले भाई थे, जिनको लगभग 11 वर्ष देश की सेवा करते करते हो गए हैं। 2 छोटे भाई लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले आर्मी में ज्वाइन की है, और जो छोटे वाला भाई है वो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी देश की सेवा करना चाहते हैं। आज गर्व महसूस कर रहा पूरा गांव शहादत पर? ये पूरा गांव ही नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा देश इस शहादत पे हम सब गर्व कर रहे हैं। और दुख तो है ही, लेकिन उससे बड़ा गर्व भी है हमें
कि एक पाकिस्तानी दुश्मनों से लोहा लेते हुए हमारा जो दिनेश कुमार है वो शहीद हुआ है। इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती।